में उतरेगी तो क्या बीजेपी का साथ मुस्लिम समाज भी देगा? पिछले 24 घंटे से देश की राजनीति मोदी और मुसलमान के बीच घूम रही है और इसकी वजह है कि हैदराबाद के बाद दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी का वो संबोधन जिसमें उन्होंने पसमानदा और बोहरा मुस्लिम का जिक्र कर संवाद बढ़ाने का मंत्र दिया था। तो क्या मुस्लिम राजनीति में बदलाव का आगाज हो गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। पसमानदा की बात, मारकाट रोकिए, मॉब लिंचिंग, घर वापसी, लव जिहाद, गो रक्षा के नाम पर आज भी उसी तरह से जहरीले बयान दिए जाते हैं। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं। और बार बार हम कहते हैं कि मोदी जी जब तक आप मॉब लिंचिंग के ऊपर सख्त कानून नहीं बनाओगे तब तक ये बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है। विपक्षी खेमे के मुस्लिम नेताओं के अल्फाज ही बताते हैं कि देश में मोदी और मुसलमान वाले समीकरण को लेकर कैसी हलचल है। क्या वाकई मुस्लिम राजनीति में ये नई करवट का आगाज है? और क्या वाकई मोदी युग में विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक वाली थ्योरी का तिलिस्म टूटने वाला है? इन सवालों की सरगर्मी अचानक नहीं बढ़ी बल्कि बढ़ाई है ब्रांड मोदी के नाम, सबका साथ वाले काम और सबको साथ जोड़ने वाले प्लान में। मुस्लिम समाज में मोदी मैजिक का कितना असर? 2024 में मुस्लिम समाज मोदी के साथ चलने को तैयार है। पसमानदा और बोहरा समाज का मूड क्या है? बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन पीएम मोदी ने जिस पसमानदा और बोहरा समाज के साथ तालमेल और संवाद बढ़ाने का जिक्र किया, उनका झुकाव मोदी युग में बीजेपी के पक्ष में ही दिखा और बीजेपी की महाजीत में ये फैक्टर बना भी। विपक्ष भले ही ये नैरेटिव सेट करता हो कि देश का मुसलमान मोदी को वोट नहीं करता, ऐसे में ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहते हैं जरा ये देखिए। देश में 19 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर 30 से 40% हैं और 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 20 से 30% है, यानी 68 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। 2014 में 68 सीटों में 39 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। 2019 में भी 39 सीटों पर कमल खिला। अब इसे मुस्लिम वोटों में बिखराव कहें या फिर मोदी लहर, बीजेपी 50% से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही। ताजा मिसाल रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे हैं। मगर हलचल जिस पसमानदा और बोहरा मुसलमानों से कनेक्शन जोड़ने का है, तो ये समझना जरूरी है कि पीएम मोदी ने मुस्लिम समाज के इस तबके का जिक्र क्यों किया। मुस्लिम समाज में बैकवर्ड मुस्लिम आबादी को पसमानदा कहा जाता है और देश में मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 50% मुस्लिम आबादी पसमानदा समाज की है, जो किसी भी पार्टी का खेल बना और बिगाड़ सकता है। 140 लोकसभा सीटों पर पसमानदा मुसलमानों का फैक्टर काम करता है। पीएम मोदी के मंत्र के पीछे यही कैलकुलेशन है। अगर पसमानदा समाज का रुख 2024 में बीजेपी की तरफ रहा तो 2024 की जीत 2019 से भी बड़ी हो जाएगी। ये बात सही है कि मोदी जी ने शुरू से इस बात को प्राथमिकता दी कि जो कमजोर तबका है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको जो है वो प्राथमिकता दी। अंत्योदय, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी, और इस काम को लेकर के वो काम कर रहे हैं और इसी का संदेश वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देते हैं। हैदराबाद कार्यकारिणी में भी उन्होंने कहा था और पार्टी ने भी पहलकदमी इस पर शुरू की, तो क्या लगता है कि इससे मुस्लिम समाज में बीजेपी की स्वीकारोक्ति बढ़ेगी? विकास का मसौदा वोटों का सौदा कभी नहीं रहा है उनका, और उन्होंने जो है वो तुष्टीकरण का रास्ता नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण का रास्ता अपनाया। पसमानदा मुस्लिम ऐसा समाज है जो आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रहा। एक मुश्त वोट बैंक पर सभी दलों की नजर रहती थी, मगर पसमानदा के उत्थान और विकास में बड़ी भूमिका ब्रांड मोदी ने निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के उत्थान को टॉप एजेंडे पर रखा और पसमानदा समाज की पहली पसंद फिलहाल मोदी ही बने। इसका सबूत देश की राजनीतिक प्रयोगशाला ने दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% पसमानदा मुसलमानों ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया।
इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी की जीत में पसमानदा ने अहम भूमिका निभाई। यूपी के चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा से आते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दानिश अंसारी के शपथ ग्रहण ने सियासी गलियारों को चौंकाया, तो इसके पीछे भी बीजेपी का पसमानदा फैक्टर ही काम कर रहा था। पसमानदा समाज से आने वाले दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर मुख्य धारा में लाने का मैसेज दिया गया। फॉरवर्ड मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए उनको समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, ओवरऑल मुस्लिमों का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम पसमानदा मुस्लिमों को भी सशक्त करते हुए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए, उनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लक्ष्य से हमारी सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। और आज हर योजना का मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मुस्लिम समाज को और खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम समाज को मिल रहा है। हैदराबाद के बाद दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर ये एजेंडा साफ कर दिया। बैकवर्ड मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की पहल टॉप टू बॉटम ले जाना है और शायद मुस्लिम वोट बैंक की सियासत को मोदी के इसी प्लान ने बेचैन कर दिया। तभी तो पसमानदा मुस्लिम जमात के प्रमुख अली अनवर मोदी का डर दिखाने लगे। मोदी जी के कथनी और करनी में जो फर्क है वो लोगों को दिखना चाहिए कि फर्क खत्म हो रहा है। तो दिख तो नहीं रहा है, बल्कि दिख ये रहा है कि फर्क बढ़ रहा है। क्या इखलाक के घर भी आप अपनी टीम भेजेंगे? क्योंकि महेश शर्मा साहब ने इखलाक के कातिल की जनाजे पे जाके तिरंगा लगाया था, क्या वो भी सरकारी नीति का और आपकी नीति का हिस्सा है? मैं जानना चाह रहा था, भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रही है वो जग जाहिर है। मुस्लिम राजनीति का अपना तकाजा है, मुस्लिम वोट बैंक की अपनी चिंता है, मगर ये भी सच है कि मोदी युग में संघ बीजेपी को लेकर मुस्लिम धारणाएं बदल रही हैं और इसके पीछे काम करता है मोदी का विकासवाद। पसमानदा जैसी पिछड़ी आबादी से कनेक्शन की कड़ियां जुड़ने लगी तो मुस्लिम समाज में एक ऐसा भी तबका है जिसने मोदी की राजनीतिक यात्रा में हर वक्त बीजेपी का साथ दिया, और वो है दाऊदी बोहरा समाज। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और मेहनतकश मुस्लिम आबादी का ये समुदाय गुजरात से दिल्ली तक मोदी के साथ रहा। 4 साल पहले इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सैफी मस्जिद का दौरा किया था उसका ताल्लुक बोहरा समाज से। बतौर प्रधानमंत्री सैफी मस्जिद में दर्शन करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बने, और मोदी ने नई परंपरा का आगाज इसलिए भी किया क्योंकि बोहरा समाज और मोदी की दोस्ती की कड़ियां बहुत मजबूत हैं। खास तौर पर मोदी के विकासवाद वाला एजेंडा बोहरा समाज को बीजेपी के करीब लाने में मददगार रहा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बोहरा समाज की अच्छी खासी आबादी है। देश में कुल 25 लाख से ज्यादा बोहरा मुसलमान हैं और मुस्लिम देशों में इनकी अच्छी खासी पैठ है, जो ग्लोबल लीडर मोदी के डिप्लोमेसी में खासा रोल प्ले करता है। टीम न्यूज़ नेशन। 2024 से पहले देश में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर से हो गई। आज चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इनमें सबसे पहले 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान होगा। 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में अभी बीजेपी का राज है। बीजेपी त्रिपुरा में क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ यहां पर उतरेगी और यहां बहुमत के लिए कुल 31 सीटें चाहिए। इसके बाद 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में वोट डाले जाएंगे और तीनों के राज्यों के नतीजे 2 मार्च को फिलहाल आएंगे। कुल विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। इसके अलावा 2 मार्च को नतीजे आएंगे। यहां पर बड़ी बात यह है कि